दिन जब नतीजे आएंगे तो भाजपा को कितने आए, सेना को कितने आए, चर्चा इसका नहीं होगा। चर्चा ये होगी कि मजलिस कैसा इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम नेताओं ने पूरी ताकत अपनी चुनावों में झोंक दी है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अहम माने जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। वहीं ना सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के सबसे रईस चुनाव जो हैं वो बीएमसी के चुनाव, नगर निगम परिषद के चुनाव जो है महाराष्ट्र में माने जाते हैं। इसलिए इससे लेकर लगातार जो धूम मची हुई है वो भी आप अपनी सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और इस ताकत की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नेता, एमआईएम पार्टी के नेता लगातार ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। बीएमसी चुनाव में 16 जनवरी तक रिजल्ट भी आ जाएंगे, परिणाम भी आ जाएंगे और इसी बीच तमाम पार्टियां रैलियां कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी भी जो है वो मैदान में आ गए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीएमसी चुनाव को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। और यहाँ पर जो भीड़ उमड़ रही है उनकी रैलियों में और जिस तरह से लगातार उन्हें देखकर जो उन्हें देखने के लिए जो दीवानगियत लोगों की दिख रही है, उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की जो है वो ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं बीएमसी चुनावों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, बीजेपी सरकार को लेकर, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ हुनमुन रहमान। तो असदुद्दीन ओवैसी की दीवानगियत जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। महाराष्ट्र में रैलियों में उनको सुनने के लिए लोग जो हैं, एक झलक देखने के लिए पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। कहा जा रहा है कि 16 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तब किस पार्टी को कितनी मिली, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, कौन जीता है, इसकी चर्चा नहीं होगी, बल्कि एमआईएम किस तरह से महाराष्ट्र में लगातार पैर पसार रही है, इसकी चर्चा होगी। खबर में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे खास अपील है, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें अपनी छोटी सी राशि देकर भी आप सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी मात्र 54,000 पाकर बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे, जबकि एमआईएम के अतीक अहमद पहले ही चुनाव में 42,000 वोट लेकर तहलका मचा दिया था। आप लोगों को क्या लगता है कि 2029 महाराष्ट्र विधानसभा में अतीक सर अबू आजमी को हरा देंगे? यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि अगला विधानसभा एमआईएम का होगा। अब यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं वो भी आप देखिए कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो माइक पर हैं, स्टेज पर हैं और उन्हें सुनने के लिए लोगों की किस तादाद में भीड़ जमा हो रही है। अब इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी लगातार भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी बयान दे रहे हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप को लेकर क्या कहा है, ट्रंप को लेकर बीजेपी पर निशाना किस तरह से साधा है वो भी आपको बताते हैं। वीडियो मुकर्रम अली सिद्दीकी ने शेयर किया है, लिखा है बीजेपी वाले आखिर ट्रंप से क्यों डरते हैं, ट्रंप का नाम लेने से भी इतना डरते हैं, 24 घंटे हो गए, गूंगे हो गए हो, कुछ तो बोलो, तुम कब बोलोगे। यहाँ पर ओवैसी साहब कहते हैं कि आप लव जिहाद पर बोलोगे, बांग्लादेशी पर बोलोगे, लेकिन जब किसान मर रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, उस पर आप जो है वो सन्नाटे रहते हो। सुनिए। ये आखिर तुम लोग ट्रम्प से क्यों डरते इतना, समझ में नहीं आ रहा। ट्रम्प का नाम लेते कि इन्हों टाइटाई इन्हों बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते। वो ट्रम्प प्लेन में खड़े होके बोल रहा कि मोदी अच्छा आदमी है मगर मेरे को खुश करने के लिए सब कर दिया। अरे 133 करोड़ जनता का वो प्रधान सेवक बोलिए वजीर आजम है और बीजेपी वाले 24 घंटे हो गए गूंगे हो गए, डर रहे ट्रम्प के बारे में बोलने के लिए। अरे भाई, इज्जत भी कोई चीज होती है, जाती इज्जत नहीं बल्कि इस देश की इज्जत होती है, इस देश का इकबाल होता है। कोई भी हमारी देश की तौहीन नहीं कर सकता। देश का वजीर आजम पूरे देश का होता है और कोई बोल रहा है कि मुझे खुश करने के लिए मोदी ने ये किया। कुछ तो बोलो। हाँ, तुम कब बोलोगे हिंदू मुस्लिम लव जिहाद बांग्लादेशी है, तुम कब बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे ना। किसान मर रहा तो उस पे सन्नाटा, नौजवानों को नौकरी नहीं उस पे सन्नाटा, अब ट्रम्प बोल रहा है उस पे सन्नाटा। इसी के साथ ट्रंप को लेकर
और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ट्रंप के जरिए बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और उनसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो ये बोले कि हमने युद्ध रुकवा दिया है, हमारी वजह से युद्ध रुका है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मोदी बोले थे अब की बार ट्रम्प सरकार उन्हें जब से आया तंग कर रहा हम लोगों को। मैं जंग बंद करा, हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान के 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए। उन्हें वाशिंगटन में बुरा नहीं बोला, कितने बार बोल दिया उन्हें। ये हाल हो चुका है अमेरिका का सदर। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में, मुंबई में मेयर कौन बनेगा, हिंदू बनेगा, मुस्लिम बनेगा, इसे लेकर लगातार ही बहस जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच एमआईएम ने जो है वो हिजाबी टीम को उतार दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में लिखा है कि ओवैसी ने मुंबई चुनाव में उतार दी हिजाबी टीम, चारों ओर हो रही तगड़ी चर्चा, सिर्फ पतंग ही पतंग। ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहन करके एमआईएम पार्टी को लेकर किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही हैं और उनकी जो है वो रैलियों में भाग ले रही हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट एमआईएम का है। इसमें लिखा है कि मैंने अभी तक उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया है। दरअसल सोलापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो भी उनके पार्टी में अंदर खाने में जो कुछ भी हलचल चल रही है, जो कुछ भी घमासान चल रहा है, कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जो है इस्तीफे दे रहे हैं। तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैंने उनका इस्तीफा अभी तक कबूल नहीं किया है। मैं पहले उनके वालिद साहब जो उनके बड़े हैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद जो है वो इस्तीफा कबूल करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हैं कि जमात में जो है जो आपकी जिम्मेदारी है वो निभाइए और जमात में आप आइए, क्योंकि ये आपका हक है। इसी के साथ न्यूज़ 24 का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमने देखा है कि जब जब चुनाव होते हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जैसे बिहार में हुआ, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जो है वो डाले गए। आरोप तो ये भी लगे कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे जो हैं वो अकाउंट में आते रहे। उसी तरह के आरोप महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में भी लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि चुनाव मैदान में उतरने के साथ ही प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं के बीच पैसे बांटने शुरू कर दिए हैं। अगर हमने उम्मीदवार नहीं उतारे होते तो पैसा नहीं बांटा जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसे बांटन जो है वो बीएमसी चुनाव में भी शुरू हो गए हैं। यानी कि एमआईएम के चुनाव में कदम रखते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचल जो है वो बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी कहते हैं कि पैसे ले लीजिए और इसका इस्तेमाल शौचालय बनाने में कीजिए। इसी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को करारा जवाब जो है वो ओवैसी साहब ने दिया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। सुनिए ओवैसी साहब को। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीएमसी चुनाव को लेकर एमआईएम जो है वो बहुत ही ज्यादा इस बार मूड में दिख रही है। जैसा कि हमने बिहार में देखा, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, कई तरह के आरोप भी लग गए कि ओवैसी तो हैदराबाद का है, बिहार में उसका क्या काम है। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी आप एमआईएम पार्टी की धूम देख रहे हैं और किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है उनके नेताओं को, असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए, ये भी आपके सामने है। वहीं 16 जनवरी को क्या होने वाला है, इम्तियाज जलील बता रहे हैं। सुनिए, वो कह रहे हैं कि 16 जनवरी को जब नतीजे सामने आएंगे तो हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा कि मजलिस यानी कि एमआईएम महाराष्ट्र में इतनी तेजी से आगे कैसे निकल गई है। सुनिए, हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो भाजपा को कितने आए, सेना को कितने आए, एकनाथ शिंदे में कितने लेकर गया, शरद पवार, अजीत पवार में कितने लेकर गया, चर्चा इसका नहीं होगा। चर्चा ये होगी कि मजलिस कैसा इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं आपके सामने कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बजरंग दल के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हथियार बांटे, चापड़ बांटे, तलवारें बांटी। लेकिन उसी बीच एमआईएम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम देते हुए फूल और कलम बांटे। कहा गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा कई जिलों में कलम और फूल बांटकर जो है आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। देश तलवार से नहीं, कलम और संविधान से चलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार ही असदुद्दीन ओवैसी जो है वो, उनकी पार्टी जो है वो लगातार ही आपसी सौहार्द बनाने को लेकर जोर देती है। अब यहाँ पर बीएमसी चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ये चुनाव में कह रहे, बीएमसी चुनाव में भी ये कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे।
अब सोशल मीडिया पर इनकी जमकर फजीहत हो रही है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो सुनिए। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। या मुंबईच्या निवडणुकीत आम्हाला सुरक्षित मुंबई देखील तयार करायची आहे। या मुंबईमध्ये शिरलेले बांगलादेशी गेले 6-8 महिने सातत्याने मागे लागून अनेक बांगलादेशी आम्ही वापस पाठवले, पण पुढच्या काळामध्ये एक मुंबईतला बांगलादेशी या बंगालमधनं आलेला, त्या बंगालच्या रस्त्याने, त्या ममता दीदीच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आलेला एक बांगलादेशी शोधून काढू आणि त्याला बांगलादेशमध्ये परत पाठवण्याचं काम आणि सुरक्षित करण्याचं काम हे या ठिकाणी केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। एक सुरक्षित मुंबई आम्हाला तयार करायची आहे। वीडियो आपने सुना। बीएमसी चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। अरे उस प्रदेश में तो आपकी सरकार है, तो वहां पर घुसपैठी कहां से आ गए, इसका तो जवाब दीजिए। प्रियंका भारती भी यही कह रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीएमसी चुनाव में कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे। बीएमसी चुनाव में भी अब घुसपैठियों के पीठ पर सवार होकर लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश में है, देश में है, तो भी घुसपैठिया घुसा हुआ है। गृह मंत्री किस लिए होते हैं? आलू छीलने के लिए। जब आपके 2014 से आपकी सरकार है, तो उसके बावजूद भी ये घुसपैठी यहाँ पर टिक कैसे रहे हैं? हर चुनाव में आप घुसपैठियों पर रोने लग जाते हैं। यहाँ तक कि नगर परिषद और बीएमसी के चुनावों पर भी आप यही कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकाल देंगे। तो ये विकास की कोई बात नहीं करेंगे, ऐसे ही लोगों को जो है वो गुमराह करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुंबई की सियासत में सबसे दिलचस्प मुकाबला भी इस बार देखने को मिलेगा। यहाँ पर एमआईएम से जो है वो सहर यूनुस शेख खड़ी हुई हैं और एनसीपी से मर्जिया शानू पठान खड़ी हैं। अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट भी देख रहे हो, इसमें लिखा है कि अब फैसला जो है वो आपके हाथ में है कि एमआईएम की कयादत या एनसीपी की बगावत किसके साथ जो है वो आप वहां पर होंगे। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर किस तरह से सवालों का जवाब दे रहे हैं, जरा ये भी सुनते जाइए। हर रोज तवज्जो करना चाहिए। अपना सेलफोन का लाइट खोलो, पूरे खोलो, पूरे खोलिए। बीजेपी को शिवसेना को अजित पवार को मालूम हो जाए, आप कुछ नहीं होने वाला है। सेना को यहाँ पर आपने देखा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि आज तक किसी नेता ने इस तरह का जवाब नहीं दिया जिस तरह से असदुद्दीन साहब जो हैं वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम जो है वो मुद्दों पर लड़ते हैं और हमारे पास ईडी कैसे आएगी, हम तो अभी पावर में है ही नहीं। अब आप महाराष्ट्र चुनाव में, बीएमसी चुनाव में क्या होने वाला है? क्या एमआईएम वाकई महाराष्ट्र में कमाल दिखा पाएगी? किसका पलड़ा भारी है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।